नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में अलग अलग जिलों में बुलडोजर एक्शन जारी है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालने के बाद एक तरफ जहां जिले दर जिले बुलडोजर दहाड़ रहा है, तो जनता त्राहिमाम कर रही है। पटना से लेकर समस्तीपुर और अररिया से लेकर बक्सर तक लोग परेशान हैं, हैरान हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहां, करें तो क्या करें, रहें तो कहां रहें। नीतीश बाबू दीजिए ना जवाब। जमीन होना चाहिए, हम पूरे से खाना भी नहीं करिए, सब सामान में मैं उठा ही लाई गोरे पर लिया सारे 2 घंटा टाइम दीजिए, नहीं मांग के शासन को अवैध अतिक्रमण खाली करने में सहयोग करें, सामान हटा ले, सब लोग से अनुरोध है। इसलिए हम लोग 35 वर्ष इसमें गरीब लोग हैं, 6 कर हमको बाप दादा सब मर गया इसमें, अब बाप दादा सब कोई हमको मर गया, हम बोले हम गरीब, सरकार हमको देगा तब हटाएं। सरकार तो ये सब कर रही है, क्या है ये रंगबाजी है ना है सबका। भैया बिहार में रोजगार नहीं है, साइड रोड पर बैठ के आदमी 2 टका कमाता है, परिवार चलाता है। बताइए सरकार कहीं जगह देगा तब ना भैया कहीं जाके बैठ के कमाएगा। इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसमें तो अधिक से अधिक गरीब लोग मरते हैं। ये तस्वीरें बिहार के उन तमाम जिलों की हैं जहां सुशासन बाबू का बुलडोजर दनादन दौड़ रहा है। कब्जाधारियों के अवैध कब्जे पर नीतीश का बुलडोजर दहाड़ मार रहा है। पटना से लेकर छपरा और बेगूसराय से लेकर समस्तीपुर तक कब्जेधारियों का कब्जा हटाकर जमीन को समतल किया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन जारी। लोहिया नगर हो या NH 31 या फिर रेल पटरियों के दोनों तरफ अवैध अतिक्रमण कर बैठे झुग्गी झोपड़ी वाले। सुशासन बाबू का बुलडोजर सब पर चल रहा है। NH 31 पर ऊपर पुल निर्माण हो रहा है तो नीचे अवैध बस्तियों पर बुलडोजर का प्रहार हो रहा है और पुलिस लोगों से अवैध अतिक्रमण हटाने की अपील कर रही है। प्रशासन को अवैध अतिक्रमण खाली करने में सहयोग करें, सामान हटा ले, सब लोग से अनुरोध है। विगत 3 दिनों से कार्रवाई चल रही है। जितने भी लोग अवैध अतिक्रमण करके जमीन पे बसे हुए हैं, पिछले 3-4 दिनों से कार्रवाई चल रही है, उन लोगों से अनुरोध किया जा रहा है सभी लोग अपना अपना सामान हटा लें। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन बुलडोजर का दनादन एक्शन जारी है। पुलिस और लोगों के बीच तनातनी भी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और महिला उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान अतिक्रमण से परेशान एक महिला की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो अपना दर्द बयां करने लगी। अपना घर में 3 मौगी अच्छे मानो जा पोसे हम 3 उम्र लेडीज से मिली हमार बाल मरा दिया ना छथिन सब बाहर में रहे छथिन और देने के लिए रास्ता बना रहा है करते करे एगो पड़ जाय छै सब पर सब लाग के हमरो सब चीज क्षति भए गेल। प्रशासन का बुलडोजर एक सरकारी कर्मचारी के घर भी चला। पीले पंजे ने इसे ध्वस्त कर दिया तो इस शख्स के आंसू छलक उठे। वो रो रो कर अपनी व्यथा सुनाने लगा। जमीन होना चाहिए, हम पूरे से खाना भी नहीं करिए, सब सामान में मैं उठा ही लाई गोरे पर लिया सारे 2 घंटा टाइम दीजिए, नहीं मांग के इतना परेशान। क्या करते हैं? हम तो नौकरी करते हैं। कहाँ करते हैं? सदर हॉस्पिटल में। मेरा पास कुछ नहीं है। प्रशासन से बात किए थे? हाँ किए थे। ऑटो भागो, ये ऊपरे जाते इतना गाली दे के हमको
पूरा तोड़ दी। हाँ, सब सामान भी ले गया बैठ गया। यही नहीं, यहाँ के लोहिया नगर में अवैध कब्जे पर चले पीले पंजे से एक युवक इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपनी चोटी काट ली। मेरा चाय का दुकान था, मेरा एक चाय दुकान से मेरा 50 परिवार चलता था। मेरा बहन, मेरा मम्मी सब चलता था उसी से, और मुझे पेट पर लात मार दिया, पूरा हट गया घर। पूरे परिवार एक ही चाय दुकान से सब उसी से चलते थे। और मैं लाइए कह लीजिए, मैं आपको मजाक लगता था, अब दे दिया। देखिए हम हटाने का काम करेंगे। देखिए हम गुस्सा में हम क्या करेंगे, हम क्या दरअसल ये युवक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपना रोल मॉडल मानता था। उन्हें देखकर ही इसने शिखा बढ़ाई थी, लेकिन जब उसका आशियाना उजड़ा तो उसने अपनी शिखा काट ली। बेगूसराय में एक्शन के दौरान झुग्गी बस्तियों से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की। तस्वीर के जरिए पहले समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पीछे ठीक बुलडोजर चल रहा है। यह बुलडोजर ऐसे ही नहीं चल रहा है, बल्कि शासन के इशारे पर, प्रशासन के दबाव पर बुलडोजर चल रहा है। उन लोगों पर बुलडोजर चल रहा है जो वर्षों से माफियाओं के चंगुल में रहे हैं और बड़ी शक्ति से जो यहाँ की जमीन है उसको अवैध ढंग से कब्जा किए हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में घर भी बना रखा था, और इस आड़ में बड़े बड़े नशे के रैकेट चलाए जाते थे। अंत में स्थानीय लोहिया नगर के लोगों के सूचना पर प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया, और संज्ञान में लेते ही आज शहर में बुलडोजर हावी हो गया। बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रशासन सख्त है। झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती के बाद प्रशासन का बुलडोजर डॉक्टरों के क्लिनिक की तरफ भी बढ़ा, और वहां भी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई आगे भी जारी रही। नहीं, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा बहुत झड़प हो रही है, लेकिन हम लोग प्रशासन की तरफ से, क्योंकि ये सख्त निर्देश भी है और लोगों की मांग भी है, यहाँ पे आम जनता की मांग है कि जो अवैध कर्मी यहाँ पे रह रहे हैं, अवैध तरीके से जो बसे हुए हैं, चूँकि ये या तो ये सरकार की भूमि है, NHI की है, या रेलवे की भी भूमि है, और इसके आड़ में अवैध धंधा कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, लोगों को मारपीट कर रहे हैं। तो और हम लोगों का खासकर जो अतिक्रमण हो जा रहा है भूमि रोडों NH का, तो ये सब को लगाम लगाना जरूरी है। इसी के मद्देनजर जो है अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चला जा रहा है, और इससे लोगों को फायदा ही होगा। अब हाजीपुर से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां बीच बाजार प्रशासन का बुलडोजर चला। दूधी रोड पर दुकानों के आगे मौजूद अतिक्रमण पर पीले पंजे वाली कार्रवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान भीड़ में से कोई कहता सुनाई दिया, बुलडोजर बाबा आ गए क्या? हाजीपुर में प्रशासन का बुलडोजर सड़क दर सड़क अतिक्रमण हटा रहा है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही। सड़क से रेहड़ी पटरियों को हटाया जा रहा है। सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। हाजीपुर में हो रहे इस बुलडोजर एक्शन पर नगर परिषद के अफसरों का क्या कहना है, अब वो भी सुन लीजिए। लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके अतिक्रमण बनाए हुए हैं, चाहे अस्थायी हो, सभी हम लोग बड़े पैमाने पर विगत 15 दिनों से अभियान चलाकर तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं। साथ ही साथ जो फुटपाती लोग हैं उनको हम लोगों ने अलग से वैकल्पिक व्यवस्था भी दी है कि ताकि उनका रोजगार प्रभावित नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अगर सड़क पर दुकान लगाएंगे, ठेला लगाएंगे, सरकारी जमीन का अतिक्रमण करेंगे, तो सभी को हम लोग तोड़कर हटाएंगे, जुर्माना भी लगाएंगे, मुकदमा भी दर्ज करेंगे। छपरा में भी प्रशासन का पीला पंजा चला। सड़क किनारे दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। गली मोहल्लों में भी प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा। इस दौरान यहां पुलिस पब्लिक के बीच बहस हुई। निगम की टीम ने छपरा में बाजार में दुकानों के आगे लगे टीन शेड को हटवाया। घरों के आगे किए गए अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चला। अररिया के बाजार में भी सरकार का बुलडोजर गरजा। फारबिसगंज में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने एक्शन लिया। बाजार में बने रेहड़ी पटरियों को हटाया गया। दुकानों के टीन शेड्स पर बुलडोजर चला। लोग परेशान हैं और कह रहे हैं
कि बिना नोटिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। बिना नोटिस कोई ऑर्डर नहीं है। झूठ मूठ के आके जबरदस्ती तोड़ दिया गया, सारा सामान बिखर गया। देख लीजिए सामान इधर है, तो क्या देख लीजिए पूरा दुकान में रखे। क्या लग रहा है कि सरकार ये जो कर रही है अच्छी कर रही है? सरकार जो सब कर रही है क्या है, ये रंगबाजी है ना है सबका। अतिक्रमण लगाया तो हम लोग को जुगाड़ नहीं है, खाने पीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, बाल बच्चा को पालने के लिए। क्या बिहार में रोजगार नहीं है? साइड रोड पर बैठ के आदमी 2 टका कमाता है, परिवार चलाता है। बताइए सरकार कहीं जगह देगा तब ना भैया कहीं जाके बैठ के कमाएगा। अमानी एक बाइक भी नोटिस नहीं आया, नोटिस आता खबर आता तब ना हटा लेता, नोटिस भी नहीं आया, कुछ नहीं है। अररिया के फारबिसगंज में अतिक्रमण के खिलाफ रात में हुए एक्शन पर लोगों ने विरोध जताया। प्रशासन का कहना है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर में भी पीले पंजे ने कहर बरपाया। यहां पिछले 35 साल से रह रहे 250 परिवारों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। इस दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प भी हुई। इस दौरान पुलिस की लाठी से एक महिला बुरी तरह घायल भी हुई। इसमें गरीब लोग है, 6 कर हमको बाप दादा सब मर गया इसमें। अब बाप दादा सब कोई हमको मर गया। हम बोले हम गरीब सरकार हमको देगा तब हट जाएंगे, खाली कर देंगे। रात में भी बिना आग लगाया, हम लोग दबार को मारा। हम लोग रात में भी छोड़ दिया, आग लगा तो हम जान बचाते क्या करते। अभी प्रशासन आया है, यहाँ पर हम कॉल खोल रहा था। अभी प्रशासन क्या बोलता है, जल्दी भागिए भोसड़ी तो मारेंगे। हम बोले सर हमको कॉल खोले दिया, प्रशासन हमको ईटा चला दिया। प्रशासन ने मंगलगढ़ कोठी की जमीन को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया। इस दौरान 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। बता दें कि साल 1993 से अतिक्रमणकारियों ने मंगलगढ़ कोठी इलाके की 13 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ था। वैसे बिहार में बुलडोजर एक्शन व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। इन जिलों के अलावा कैमूर, समस्तीपुर, पटना, बक्सर और दूसरे जिलों में भी बुलडोजर का एक्शन चलाया जा रहा है। नीतीश बाबू की सरकार ने साफ कर दिया है कि अतिक्रमणकारी हो, भूमाफिया हो, शराब माफिया हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। दरअसल यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के तर्ज पर ही बिहार में भी ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ और बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए। सम्राट चौधरी के बिहार के बुलडोजर बाबा के नाम पर विधानसभा में आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने तंज किया और आरोप लगाया था कि बिहार में माफियाओं के नहीं गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। शायद इसलिए इन्हें ये नाम दिया गया। हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे, पहली बार देखा हमने। विपक्ष के इस तंज का सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया और कहा कि बिहार में नीतीश बाबू के सुशासन में किसी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो भूमाफिया हो या शराब माफिया, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, फिर चाहे भूमाफिया हो या शराब माफिया या फिर कोई अतिक्रमणकारी। लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जरा ये भी बताएं कि बिहार में नीतीश सरकार पिछले 20 साल से शासन कर रही है, तो आज तक बुलडोजर एक्शन की याद क्यों नहीं आई? जिस तरह अवैध कब्जा करने वाले रेहड़ी पटरी वालों पर एक्शन हो रहा है, सरकार से जुड़े खास कब्जाधारियों पर कार्रवाई कब होगी? जिन कथित 1300 माफियाओं की लिस्ट सरकार ने बनाई है, क्या इसमें एनडीए के बाहुबलियों के नाम शामिल हैं? सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर ही सरकार का जीरो टॉलरेंस रहेगा या फिर अपराध पर भी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी? क्या सुशासन बाबू की सरकार का एक्शन गरीबों और विरोधियों पर ही होगा या अपनों के कब्जे पर भी सरकार का
पीला पंजा चलेगा। एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी सरकार से कुछ ऐसी ही अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं अतिक्रमण पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन पहले उन माफियाओं पर भी एक्शन होना चाहिए जो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बड़े बड़े मॉल बना चुके। जब इन पर कार्रवाई होगी तो छोटे कारोबारी खुद ब खुद हट जाएंगे। अतिक्रमण जो भी कहीं हुआ है वो गलत है और बजरिए नोटिस दे करके उनको जो हटाया जा रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक पुनर्वासित आप न कर दीजिए, वैकल्पिक उनका इंतजाम नहीं कीजिए, तब तक उनको नहीं हटाइए। तो इस बात को जैसा कि सुनने में आया है कि बिहार सरकार इस पर भी एक्टिवली काम कर रही है। बिहार में एनडीए सरकार में शामिल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी गरीब और रेहड़ी पटरी वालों पर एक्शन को गलत बताते हुए बड़े भूमाफियाओं पर एक्शन की बात कर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि सरकार अतिक्रमण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जरूर करे, लेकिन रेहड़ी पटरी और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बेघर लोगों को इंतजाम भी होना चाहिए ताकि जनता की ज़बान से भी यही बात निकले कि हाँ, अब वाकई बिहार में सुशासन बाबू की ही सरकार आई। बेगूसराय से जीवेश तरुण, हाजीपुर से अभिषेक, समस्तीपुर से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।